नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान। लगातार हम लोग गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहर की हर नुक्कड़ पर हम जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि माहौल क्या है आने वाले 2023 चुनाव को लेकर। किसकी सरकार आएगी, बीजेपी, कांग्रेस या अन्य दल। और आज हम तिजारा विधानसभा का शंकरपुर गांव में उसमें हम पहुंचे हैं। बहुत बड़ा गांव है, काफ़ी अच्छी वोट है, यादव बहुल्य ये क्षेत्र है जिसमें बैठा हूँ। यानी कि रोड का इस पार हम माने तो पूरा यादव बेल्ट है और रोड का उस पार माने तो मेयो बेल्ट है। तो ये एक परिपाटी और लोगों का कहना है कि कांग्रेस जब टिकट वितरण करती है तो रोड के उस पार देती है और बीजेपी टिकट वितरण करती है तो रोड के इस पार होती है। तो ये क्या है कि एक जातीय समीकरण के हिसाब से दोनों पार्टियां टिकट वितरण करती है। अब ये किस तरह से रहेगा आने वाले 2023 चुनाव को लेकर वाले हम पूछने आए हैं लोगों से। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ कितने लोग यहाँ बैठे हैं। शंकरपुर गांव में बड़ का पेड़ है और मंदिर सामने है। आज आप बैठे हैं बुजुर्ग, उनसे हम बात करेंगे आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। तो सर बताइए, क्या नाम है आपका? बनवारी। तो क्या रहेगा इस बार 2023 चुनाव? हम तो कहा बीजेपी टिकट पे नरपाल मिल जानी थी, नरपाल यादव इसरोदा। नरपाल तो कोई जाने ना, टिकट कहाँ से मिल जाएगी? वो जानने के बाद टिकट जीता तुम्हारो काम है। अच्छा, फिर टिकट दे तो नरपाल जीत के आ रहे, कोई हरावनी होना जैसे है। मान लो टिकट की बात कर रहे हो आप, टिकट में तो सबसे ज्यादा हम बात करें। एक मिनट बनवारी, तुम चुप रहे। पिछली योजना के अंदर में बसपा तो जीतते हो, ठीक? क्यों जीतते हो? मैं आपसे, आप सर्वे करने आया हो जी, मैं आपसे भी क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ जी। वो क्यों जीतते हो? केवल, अरे मास्टर जी सुन ले, केवल हिंदू के नाम पे जी हम पुकार कर रहे हैं नरपाल की इसरोदिया की। आप बताइए क्या कह रहे हैं? हम सब नरपाल की कह रहे हैं। नरपाल इसरोदा सरपंच बढ़िया आदमी है, कारण बढ़िया आदमी, काम करने वाला है। तो आपके यहाँ मामन रह चुके, मामन ने काम नहीं किया क्या? किया है, मामन ने भी कहा है अपने समय में। करे आए। मैं तो साहब यही कह रहा हूँ, हमारा क्षेत्र में बीजेपी कोई बोल बालो है। और हमारा 10-20 गांव एक माँ अगर नरपाल को टिकट मिल जाती है तो ये दावे के साथ पार जाएगा। नहीं, हम एक बात करते हैं, जैसे बीजेपी की टिकट जो कयास लगाए जा रहे हैं समीकरण के हिसाब से यादव को टिकट मिलती है और जैसे पहली प्रायोरिटी जैसे नाम आता है कि मामन का नाम आता है, वो इसलिए आता है कि अच्छे वोटों से वो जीता यहाँ से, ठीक है। उसके बाद बहुत लंबी फेरे से, जैसे आप कह रहे हैं नरपाल हो गया, चंद्रशेखर हो गया, राकेश हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो आपको ये लगता है कि भाई ऑप्शन ये सबसे बड़ा है, नज़दीकी है, क्या कौन होता है? अगर यंग ने वोट दी जाए जब तो साहब नरपाल, और पुराने के माँ दी जाए तो मामन, और अब के तो बीजेपी यहाँ से पार जाएगी साहब। नहीं, पिछली बार जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये तिजारा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है क्योंकि यादव बहुल्य क्षेत्र है और बीजेपी उसी को टिकट देती है। लेकिन जब हम इतिहास उठाते हैं, बात करते हैं तो बीजेपी हारी यहाँ से। हारन का कारण ये था जी, अहिरे में और गुजरे के में ये वोट बट गई, नहीं बीजेपी पार जाती। हमारे दोनों जो कौम हैं इनके में कुछ विवाद लगा लो, चाहे जातिवाद के ऊपर हम बसपा के में चला गया। तो चलो मान लेते हम जातिवाद के हैं, जातिवाद की बात करते हैं कि जातिवाद में कि यादव की 70 से 50 से 60 हजार वोटें हैं, लेकिन वो भी पूरी नहीं मिली। कहाँ मिली है बताइए? मान लो 60,000 वोटें आप यादव की मानते हैं, 40,000 SC की मानते हैं, तो 90,000 लाख वोट बढ़ती है, तो 59,000 वोट कुल मिली है उसको। तो उसमें कुछ SC/ST की भी कटी है, कुछ सिंबल नहीं मिला। अहिरे ने भी ऐसी बात नहीं वोट दई होगी, गुजरे ने भी दई होगी, एक जाति का सिंबल के साथ पर विशेष तौर पे अहिर अपना भाई हिंदू के साथ संदीप के साथ लाग गया। अहिर था ये, वजह ते मारो झुकाव जाति की तरफ नू ये संदीप पार भयो। इन 5 सालों में कांग्रेस ने काम नहीं किया कुछ? भाई कुछ भी ना है ना करो, कुछ भी खड़ा ये खुदवा जो सारा गांव खुदो पड़ो है। वो ये काम छोटा मोटा भी कर देता तो भी कहता कि भाई कुछ काम हमारे
हुआ है, हमारे यहाँ काम कुछ नहीं। विधायक ज्यादा तो सरपंच ने कराया है जी। विधायक ने काम किया है ना, उससे ज्यादा सरपंच ने किया, ग्राम पंचायत सरपंच ने। आपके यहाँ सरपंच ने क्या किया? नहीं, पिछली योजना में। अब की ये बार तो हमारे यहाँ सरपंच ने ना कर कुछ भी। बेचारा ग्रांट ही ना मिली, जो काम कहाँ ग्रांट मिली या ना मिली। आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं तो ये कह रहा था कुछ तो सिंबल के साथ चलेगा यादव था जो, और कुछ मैं अपने जातिवाद के वजह चला, इसलिए वोट बट गया। जो आप 60,000 बताओ, हमारी वोट वो खिंड गई, कुछ खिंड गई। तो इस बार क्या रहेगा? मैं एकजुट होकर वोट दूंगा, सिंबल के साथ रहूंगा, सिंबल के साथ रहूंगा, सिंबल के साथ रहूंगा। टिकट किसी को मिले चाहे। टिकट किसी नहीं मिले, मैं अगर मोहम्मदन को है तो ना जाऊंगा, देख बताओ। हाँ, मोहम्मदन टिकट दे दी तो हम नहीं जाएंगे। आप ये बताओ, मान लो यादव के अलावा तो टिकट, जैसे पिछली बार टिकट गई, यादव के अलावा टिकट जाती है तो तब भी क्या रहेगा? फिर वही हाल हो जाएगा, फिर वही हाल हो जाएगा। जैसे बसपा में चलेगी ना मन, बसपा जीतने का कारण क्या था? यही था बसपा जीतने का कारण। अब कुछ तो अहिर के साथ होएगा, कुछ सिंबल के साथ होएगा। सिंबल के साथ हम तो भाई देना बीजेपी नहीं है, तो वो सिंबल के साथ होएगा। अहिर बीजेपी में भी गया है साहब। अहिर बीजेपी में भी गया है पिछली योजना में। और जब युवा की 42,000 वोट हुई थी, यादव वोट बीजेपी में गई है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे तिजारा विधानसभा बहुत लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की खींचातानी हो रही है, तो आपको क्या लगता है? मैं तो कहूँ लोकल आदमी ने दे, नौजवान ने दे, टपूकड़ा का उड़ाने दे। हाँ, नौजवान कौन है? नौजवान तो नरपाल रहे हो, बार को अध्यक्ष यो रहे हो, वकील यो है, हाँ, सरपंच यो रहे हो, और खूब काम कियो इसने। इस रोदा तो पूरा में कीचड़ कीचड़ तो स्वर्ग बना दियो कि कहीं कहीं जाओ, पानी, नाली, बिजली। तो आपकी पंचायत भी स्रोत है? नहीं, मुंडाना पंचायत है हमारी, मुंडाना। यहाँ भी काम किया? हाँ, जैसे कंपनी तो काम लाया तो लाइट वाइट लगवाई हमारे यहाँ, रोड लाइट लगवाई उसने। हाँ, मंदिर में ईंट बिछवाई नरपाल ने हमारे मंदिर में। दूसरी पंचायत का हो तो भी हमारे मंदिर में ईंट बिछवा कर गया। सामाजिक कार्य करता है वो आदमी, बंदा। आने वाले समय में क्या रहेगा ये वाला वक्त बताएगा, किस करवट ऊंट बैठेगा समय के हिसाब से, और हम बात करेंगे। आप बताइए बाबा, क्या हाल चाल है? वह हाल चाल हमारे गांव तो रहता है बीजेपी में। अगर कहा भाई साहब के अगर मोमडन को मिली तो एक भी ना मिले, तो बीजेपी तो मोमडन को देती नहीं ना टिकट। बीजेपी तो मोमडन को देती नहीं टिकट, तो देती नहीं। फिर यादव टिकट दे दे हमें, तो ये अपना नरपाल टिकट दे दे 100%, 110% आएगी, 100% की बजाय। हमारे गांव में देगा ही बीजेपी को, एक तरफा वोट जाती है हमारी, एक तरफ वोट जाइए। बिल्कुल। आप बताइए। बता रहे साहब, अगर किसी दूसरे यादव बाहर वाले को मिलेगी तो वोट हमारी बट भी जाएगी। क्यों? फिर कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं जाएगा, फिर कोई जातिवाद में चला जाएगा, कोई कहीं जाएगा। बाहरी यादव कैसे मानते हैं आप? अच्छा, हरियाणा राजस्थान का आदमी मानो हम। जो हरियाणा का कहीं मिल गई तो वो गयो काम थे, और जो वो भवानी का उड़ा का आदमी मिल गई तो वो पार हुआ। लोकल तो एक दो, ये सारे बाहर के लोकल वही तो काटेगा, वो भी नहीं। कोई रिश्तेदार ले लाओगा, कोई वो ले लाओगा ठाक के। अच्छा, क्या कहीं भी बिरादरी नहीं मिले। हम तो मैं तो हूँ बीजेपी को, मैं कि सारो गांव ना मैं तो अब भी ना दी तेरा संदीप की बीजेपी में जाएगी, चाहे चमार नहीं मिले, चाहे चूड़ा नहीं मिले, चाहे कहीं नहीं मिले, कट्टर बीजेपी को आदमी हूँ बिल्कुल। कहीं नहीं भी मिले चाहिए, ये तो चाहिए अपने मन से कहीं की भी दो, लेकिन कहीं नहीं भी मिले। मतलब ये हाँ। है कि साहब ये हम तो बीजेपी का ही आदमी, और बीजेपी नहीं जंगा टिकट किसी को भी मिले। अगर चहेता व्यक्ति ने मिल गई तो पूरा गांव देगा वोट, अगर हमारा चहेता ना मिले तो वोट बट भी सके। वो तो बटेगी, लेकिन तो मकसद ये है कि यादव के अलावा वोट टिकट मिलती है तो वो डामल डोल है, कैसे भी हो सकता है। सोच भाई हम नहीं देंगे, जब सोच के तो होगी। अहिर ना मिली ने तो ना दे रहा। ये समझी बैठा है कोई हो, अरे समझी बैठे नहीं बेर होए। हाँ, ये मीडिया वाला ही ने सब बातें को बेर। तो आप देख रहे हैं और लोगों से हमारे पीछे बैठे हैं। आप बताइए क्या कहेंगे, क्या हम तो बीजेपी के हैं साहब।
बीजेपी की मुझे एक बात समझ ना आ रही, जैसे भाई वो तो बात ठीक है, आप लोगों ने बता दिया है कि टिकट का जो बंटवारा हुआ वो गलत हो गया इसलिए बीजेपी गई, लेकिन अब की बार टिकट बंटवारा गलत होगा तब भी डामाडोल हो जाएगा, इसका मतलब है ना, लेकिन बीजेपी ही इस बार रहेगा, टिकट किसी को मिले। आपको क्या लगता है, क्या है ये सही है? ये बात सही, लोकल को टिकट देना चाहिए, हमारा ये है। पुराने को देते हो तो मामन है और नए को देते हो तो नरपाल वकील है। जातिवाद को चाले को फैक्ट, जातिवाद जातिवाद तो फैक्ट है। हाँ, चलेगा साहब वो जातिवाद का तो। ये जातिवाद सर नेता ने सिखाई है, इन नेता ने जातिवाद सिखाई है, हमारा कोई दोष ना है। नेता ने जातिवाद से वहाँ इतनी जाति उसको वोट दे दो, वहाँ इतनी जाति उसको टिकट दे दो, और जहाँ सबसे कम वोट है वो ये कांग्रेस की देने, कहीं और नहीं दे, बीजेपी भी कहीं और कौम नहीं देते। अब कांग्रेस की जा है दुर्रुमिया के, तो फिर ये तो हिंदू सारा ही चढ़ जाए। बताओ, दुर्रुमिया ने यहाँ काम किया है क्या आपको पहले? हमारे सड़क गोल्डन बेल्ट है नहीं, तिजारा का परान है। देख रहे हैं कि आप हमारे लगातार एपिसोड बन रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि अहिरवाल में जो अहिरों का नेता है, संदीप यादव हो, बीजेपी का कोई भी नेता आता है तो अहिरवाल में काम कराता है। और जो आज हम एपिसोड जो तैयार कर रहे हैं, जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये शंकरपुर गांव में तिजारा विधानसभा का ये अहिरों का है, यानी का रोड के इस पार। जब हम मेवात क्षेत्र में जाते हैं तो मेवात क्षेत्र के लोग ये कहते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो अहिरों का नेता है, इसलिए अहिरवाल में विकास हो रहा है। और आज हम अहिरवाल में बैठे हैं और लगातार आपने एपिसोड हमारे देखे होंगे कि अहिरवाल में ही कर रहे हैं। अहिरवालों का, ये लोगों का यहाँ का कहना है कि विकास नहीं हो रहा, वो कांग्रेसी है और वो मेयों की काम कर रहा है। अब ये क्या सच्चाई, वो उनके आरोप लगा रहे हैं, ये उनकी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन काम किया कहाँ है ये समझ में नहीं आ रहा। कि लगा पिछले दिनों जो गहलोत आया था टपुगड़ा में, उन्होंने ये कहा थी कि गहलोत सरकार ने इतने काम दिए हैं कि मेरी झोली छोटी पड़ गई। अब वो काम हुए कहाँ हैं, अब ये कुछ समझ में नहीं आ रही। लगातार लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि जी क्या हाथ कैंप लगा रहा है और लोगों को, किसानों को 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, काम धनुष पशु की योजनाएं जो बीमा हो रहे हैं और 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है, तो और बुजुर्गों को 500 रुपये 1000 से वो कर दी पेंशन बंद हो रहेगी बुजुर्ग, पेंशन 4-4 महीना तक पेंशन ही ना आ रही, 4 महीना तो बुजुर्ग की पेंशन ही ना आ रही। तो आप देख रहे हैं लगातार। हाँ जी, आ जाओ, क्या कहेंगे? रात के 2 बजे तो बिजली काट के बैठ जाए और मच्छर खा जाए सबने, कह इंटीमेटर नु बता दे हमने की फ्री कर दियो मैंने नु खा जाए वो सारा कंपनी के बाद पैसा कमा रो, कोई हराम में दे रहे हो कंपनी में। घंटा लाइट देनी चाहिए। हाँ तो जमींदार लाइट ना दे, अब लाइट को टियम है, अब लाइट को टियम है कि साहब देखो सही जाके लाइट नहीं आ रही, कतई ना आ रही, अंधेरा में दावण के नु गस्सा मार मार के रोटी खा रहा है बड़ा बूढ़ा अंधेरा में। हाँ दावण के गस्सा मार मार के। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ युवा हैं यहाँ पे, उनसे हम बात करेंगे कि जो आने वाले 2023 में क्या रहेगा माहौल और क्या रहेगा। आ जाओ, आप बैठे यहाँ पे, क्या कहेंगे, आप क्या लगता है क्या रहेगा इस बार चुनाव में? भाई मामन बढ़िया रहेगा, मैंने काम भी करो, एक नंबर को बढ़िया काम करो। छोटा सा अगर बालक भी गयो है ना, वह के लिए भी वो खड़ो मिलो है, सब तो पहले काम। और जब वो हम जिलो ले भिवाड़ी ले के बाद भिवाड़ी जिलो बनना चाहिए, जबकि तिजारन अगर चाहे, अगर तिजारा को नंबर देता तो तिजारो बन जातो। अगर एसपी ये ऑफिस वगैरह ये दियो भिवाड़ी के बजाय तिजारा देता तो तिजारो बनतो कि ना बनतो। बीच में भी आवे जिग्या भी है, चौगरदुनी को एरियो यहाँ पे जगह नहीं बताई, जिग्या क्यों ना है, कितनी दुनिया भर की जगह ही जगह है तिजारा, सिवाय चक बसो पड़ो, सिवाय चक बसो पड़ो। तो आप लोग बताओ क्या कहेंगे, क्या रखता है? आ जाओ, क्या कहेंगे? नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आप बताओ। हमारे यहाँ बीजेपी आनी चाहिए, टिकट मिलो किसी को भी। हमारे टपुगड़ा के इधर कैंडिडेट को मिलनी चाहिए जो यहाँ का है, अन्य राज्य हरियाणा का नहीं होना चाहिए, जो हमारे यहाँ जगह का है उसी को ही टिकट मिलनी चाहिए।
युवा कोई। कौन है युवा आपके? युवा हमारे नरपाल है और भी कोई भी है, किसी को विजय अहिरवाल को यादव को वोट टिकट मिलना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और माहौल क्या है। आज मैं शंकरपुर गांव में हूं और सारे हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, युवा बैठे हैं और उनसे बात करने आया हूं कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या माहौल है। हर गांव में हम जाएंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर क्या रहेगा माहौल। लगातार हमारे चैनल को आप देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।